हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन एंड प्रमोशन मिक्स। कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। अगर हम सिंपली प्रमोशन की बात करें, मार्केटिंग मिक्स में 4 वेरिएबल्स को इंक्लूड किया गया है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन फोर्थ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का। और मॉडर्न मार्केटिंग में जो हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करने की बात करते हैं, सोसाइटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की बात करते हैं, तो उसमें प्रमोशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है। और प्रमोशन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है मार्केटर के थ्रू, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक प्रोवाइड की जाती है थ्रू कम्युनिकेशन। प्रमोशन में अलग अलग तरह के मीन्स को यूज़ किया जाता है जिससे हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकें। प्रमोशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मार्केटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रमोशन में इस तरह के कंटेंट को इंक्लूड करता है जिससे कि उसमें एक परसुएशन रहे, जिससे कंज्यूमर को राजी किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कि वो मैन्युफैक्चरर के, मार्केटर के ही प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज़ करें। सो प्रमोशनल एक्टिविटीज़, सबसे पहली नीड इसमें आती है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं उनके बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और सेकंड रीज़न है, कंपनी अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है उसे यूज़ करती हैं। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारी सेल्स का पोर्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ सेल्स को, मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने में हेल्पफुल रहती हैं, इसीलिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और स्टिफ कंपटीशन मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, कि जो हमारा एक रैपिडली बढ़ने वाला कंपटीशन है, मैन्युफैक्चरर है, उसको फेस कर सके, इसीलिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वहाँ भी ज़रूरी हो जाती हैं। और साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एक सही तरीके से कम्युनिकेट की जानी ज़रूरी है, उस पर्पज़ को भी अचीव करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मार्केटर करता है। और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, हमारा प्रोडक्ट हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या हमारे प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट है, या अगर उसमें अलग अलग तरह की वेराइटीज़ अवेलेबल हैं पहले ही प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो वो किस तरह से अलग है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या यूनिक फ़ीचर है जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? फर्स्ट इसमें आता है टू कम्युनिकेट। इसमें मार्केटर अपने गुड्स एंड सर्विसेज के और कंपनी के रिगार्डिंग एक पूरी इंफॉर्मेशन प्रमोशन के थ्रू प्रोवाइड करता है पोटेंशियल कंज्यूमर को। और इसमें अलग अलग मीन्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो हम एक एग्जैक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर तक या हमारे एक्चुअल कस्टमर तक, वो उन्हें कम्युनिकेट की जा सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है इसमें टू कन्विंस करना। आज के टाइम में दूसरों को कन्विंस करना, राजी करना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। तो इसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटर है, वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करता है कि कस्टमर को एक तरीके से राजी किया जा सके, कन्विंस किया जा सके कि वो एक हमारे ही गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करें। नेक्स्ट आता है इसमें टू मोटिवेट, ये भी हमारा प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है। मोटिवेट में हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि जो भी हमारे प्रमोशन का मेथड है, प्रमोशन मेथड मींस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड करना, सेल्स, पर्सनल सेलिंग करना, कोई भी उसमें मेथड हो सकता है प्रमोशन का। तो उसमें मोटिवेट किया जाता है कंज्यूमर को कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मोटिवेट रहे, जैसे कि बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाना ताकि उनको हमारे प्रोडक्ट की फ़ीचर्स हमेशा ही एक प्रेफरेंशियल लेवल पर जो है वो याद रहे। और नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं हाईलाइट्स द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या सर्विसेज जो एग्जिस्टिंग में हैं, वो किस तरह की यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं।
तो वो भी हाईलाइट करना ज़रूरी हो जाता है। और प्रमोशन को करते टाइम इस ऑब्जेक्टिव को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट के जो एक यूटिलिटी है उसके एग्जिस्टेंस का रीज़न जो है वो बता सकते हैं। सेकंड इसमें आएगा टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट किस तरह से अलग है हमारे कॉम्पिटिटर से, या पहले से ही जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उन फीचर को भी हाईलाइट किया जाता है प्रमोशन में। और सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है इसमें टू स्टेबल सेल्स को स्टेबल करने के लिए। मीन्स अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, कुछ स्टेजेस होती हैं जिसको वो कंप्लीट करता है हमारा प्रोडक्ट, तो अलग अलग स्टेज में भी हमें अलग अलग तरीके से प्रमोशन करनी होती है और उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पर है तो वहाँ पर हम अपने प्राइस को इंट्रोडक्टरी स्टेज के कंपैरिजन में कम कर देते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। और साथ ही अगर वो नेक्स्ट लेवल तक जाता है तो हम अपने प्राइस को स्टेबल कर देते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर हैं उनको एक ट्रस्ट बना रहे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव टू काउंटर कंपटीशन को फेस करने में भी प्रमोशन हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर के पास सभी प्रोडक्ट की एक नॉलेज होती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट किस तरह से यूनिक है, क्या इनोवेशन है उसमें, या अगर वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हुए प्रोडक्ट की तरह है तो उसमें हमारे क्या अलग क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग है, वो सभी हम प्रमोशन के थ्रू कस्टमर तक, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट आएगा टू बिल्ड इमेज। जैसे कि हम बहुत सारे कम्युनिकेशन मीन्स में देखते हैं, प्रमोशन मीन्स में देखते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं, जैसे ऐड देखी जाती है टीवी पर, रेडियो पर, इंस्टाग्राम पर, और प्रिंटेड की अगर हम बात करें न्यूज़पेपर में, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने ब्रांड को जो वो बड़ा बड़ा यानी कि लार्ज फ़ॉन्ट में जब वो उसको प्रिंट करवाते हैं तो एक वो जब बार बार उस चीज़ को देखा जाता है, सुना जाता है, तो उस कंपनी का जो एक रिकॉल होना है नेम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेते हुए, तो वो कस्टमर के माइंड में ठहर जाता है। तो इस तरह से कंपनी अपनी इमेज को और गुडविल को, रेपुटेशन को अचीव करने में भी प्रमोशन उसकी हेल्प करता है। बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मीन्स ये कम्बिनेशन है अलग अलग प्रमोशनल एलिमेंट्स का। प्रमोशनल एलिमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। इन सभी मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और ये प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा, कंपनी के मार्केट शेयर्स पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के प्रमोशन मेथड्स को यूज़ करना चाहती है, प्रमोशनल मेथड को यूज़ करना चाहती है। तो इन सभी मेथड्स के कम्बिनेशन को ही प्रमोशन मिक्स कहा जाता है। और ये एक कंपनी हमेशा एक इंटीग्रेशन में इन सभी एलिमेंट्स को यूज़ करती हैं, और एक फर्म किस तरह के प्रमोशनल टूल को चूज़ करेगी ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि कंपनी का कंपटीशन जो है वो किस लेवल का बना हुआ है मार्केट में, कंपनी की इमेज, प्रोडक्ट का नेचर, इन सब पर ये डिपेंड करता है। और प्रमोशन मिक्स इज़ द नेम गिवन टू द कम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स। प्रमोशन मिक्स में जैसे कि अभी मैंने बताया कि कम्बिनेशंस होता है जिसमें हम कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। विलियम जे स्टैंटन डिफाइन करते हैं प्रमोशन मिक्स इज़ सच ए परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर प्रमोशनल डिवाइसेस दैट हेल्प इन अराइविंग एट द टारगेटेड सेल्स प्रोग्राम। मीन्स जो हमारे टारगेट सेल्स प्रोग्राम हैं उनको अचीव करने के लिए अलग अलग तरह के प्रमोशनल डिवाइसेस और कम्बिनेशंस हैं जो मेथड्स के, उनको यूज़ करना ही प्रमोशन मिक्स है। नेक्स्ट आता है इसमें मेथड्स, कंपोनेंट्स, या इसे एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है प्रमोशन मिक्स का। तो इसमें कॉमनली कुछ मेथड्स को, कंपोनेंट और एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। अब वन बाय वन हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग ये प्रमोशन मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। पर्सनल सेलिंग में दोनों पार्टीज़, कस्टमर और सेलर, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं
सेलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर को डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है और अगर वहाँ पर डेमो देने की ज़रूरत है तो डेमो भी दिया जाएगा। और साथ ही अगर कस्टमर का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है माइंड में, तो उसको भी उसी समय पर दूर किया जा सकता है। और पर्सनल सेलिंग में एक जो रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज़ की वो स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ किया जा सकता है पर्सनल सेलिंग में, जैसे कि सेल्स मीटिंग, सेल्समैन इंसेंटिव प्रोग्राम्स, फ्री सैम्पलिंग, टेली मार्केटिंग, इन सब को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और साथ ही पर्सनल सेलिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो को यूज़ किया जाता है मैसेज को कन्वे करने के लिए और एक ही टाइम पर हम बहुत ही ज़्यादा संख्या में यानी कि मास कम्युनिकेशन किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट का। और साथ ही ये वन वे कम्युनिकेशन है। अलग अलग मीडिया को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्रेस एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग, ये अलग अलग मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। सेल्स प्रमोशन ये सेल अग्रेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में मार्केटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए एफर्ट लगाता है। सेल्स प्रमोशन में शॉर्ट टर्म के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है और टेम्परेरी जो इंसेंटिव है वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्प्लेज, डेमोन्स्ट्रेशन देना और साथ ही इसमें जैसे कि कूपन्स, गिफ्ट, एक्सचेंज ऑफर, डिस्काउंट्स, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें हम इंक्लूड करते हैं अब पब्लिसिटी। कंपनी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करती है जब उसके गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर फर्म्स के रिगार्डिंग या उसकी नई ब्रांच या नए प्रोडक्ट या कोई हाई अथॉरिटी या कोई चेंजेस अगर उसमें होने हैं तो उन चेंजेस को अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। ये कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगज़ीन, टेलीविज़न, इन सब के फॉर्म में या आर्टिकल के फॉर्म में होता है, तो कंपनी को इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। तो इसमें जैसे अपने पब्लिसिटी में अगर हम सिंपली बात करें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, एनुअल रिपोर्ट्स जब आती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं कंपनी की, तो ये भी अपने आप में एक कंपनी के जो मैसेज है वो कन्वे करती हैं, उनके वर्किंग को कम्युनिकेट करती हैं। तो इस तरह से ये जो मेथड है ज़्यादा रिलायबल होता है अदर मेथड के कंपैरिजन में, और इसके लिए कंपनी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करती है, ये अनपेड मेथड होता है। नेक्स्ट आता है, अब इसमें हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन ये एक ब्रॉडर टर्म्स है, क्योंकि इसमें भी जैसे जो हमारी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी कंपनी होती हैं वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करती हैं, ताकि वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जैसे कि एक कंपनी अपनी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस से जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती हैं, इसमें जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सोसाइटी हैं, इन सब के साथ जब रिलेशन बनाए जाते हैं तो उसे ही पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने की। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्रमोशन मिक्स डिसीज़न। जब एक कंपनी प्रमोशन मिक्स यानी कि जब वो 2 या 2 से ज़्यादा मेथड को अडॉप्ट करती है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो प्रमोशन मिक्स में जब डिसीज़न लेगी तो कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करती है। जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि वो अपने जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है वो किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है, क्योंकि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग हो सकता है प्रमोशन के टाइम। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट अपनी एक लाइफ स्टेज में होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल स्टेज होती है, तो हर स्टेज पर जो भी वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेगी उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए। सेकंड इसमें आएगा डिटरमाइनिंग प्रमोशनल। सेकंड इसमें आता है डिटरमाइनिंग प्रमोशन बजट। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद सेकंड स्टेप इसमें आता है डिटरमाइनिंग प्रमोशन बजट। बजट रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो कैसे एलोकेट किए जाने हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके लिए डेवलप की जाती है। अगर बजट लार्ज हैं तो फंड को किस तरह से हम इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले,
प्रमोशन एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पर बजट का साइज़ और साथ ही जो एक्टिविटीज़ की जानी है उनमें एक मैचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये एक वेस्टेज हो जाएगी फ़ंड की। तो इसलिए प्रॉपर बजट होना चाहिए कंपनी के पास। नेक्स्ट आता है नोइंग अबाउट टारगेट मार्केट। जो कस्टमर हैं जिनको हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उस टारगेट मार्केट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि स्पेशल डेमोग्राफिक, जियोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो जिस भी जोन में या जियोग्राफिकल एरिया में हम उस ऐड को लॉन्च करेंगे, जिस भी जियोग्राफिकल जैसे करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, अगर हम किसी केरला साइड या साउथ साइड अपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं प्रोडक्ट की, तो हमें वहीं की लैंग्वेज, वहाँ की जो प्रेफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। और अगर हम दूसरे एरिया में आ जाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो हमें उसी तरह की ऐड अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर को जो है वो देनी होगी। तो इस तरह से टारगेट मार्केट को भी इस तरह से टारगेट मार्केट को भी जानना मार्केटर के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आता है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अपील। जो हमारे कस्टमर हैं उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाना है, कैसे उन्हें हम कन्विंस करेंगे, कैसे एक रिमाइंडर देंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो ये जो सारी अपील है वो किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह के जो रोल मॉडल है उसमें इंक्लूड करने होंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट का जो एक राइट मैसेज है वो हमारे कस्टमर तक जा सके। तो ये टाइमिंग भी प्रॉपर फिक्स करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डिसाइडिंग प्रमोशन मिक्स पैटर्न। तो प्रमोशन मिक्स जो भी हम इसमें मेथड को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी प्रॉपर अप्लाई होने चाहिए और साथ ही मेथड इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये प्रोसेस है प्रमोशन मिक्स डिसीजन की। नेक्स्ट इज अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में जो प्रमोशनल मेथड को सिलेक्ट किया जाना है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के नेचर पर। अगर प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेक्निकल होती है उनकी नेचर, तो इसके लिए पर्सनल सेलिंग को यूज़ किया जाना बेनिफिशियल है। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो प्रोडक्ट का डेमो है वो इजीली दिया जा सकता है और साथ ही कस्टमर के जो डाउट हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इजी रहेगा। और शॉपिंग प्रोडक्ट है अगर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो फैशनेबल गुड्स हैं, वैल्यूएबल गुड्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपने पास रखता है। तो यहाँ पर हम पर्सनल सेलिंग के मेथड को यूज़ किया कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट की नेचर क्या है? अगर प्रोडक्ट की मार्केट स्मॉल है, स्टेबल है, तो पर्सनल सेलिंग को किया जा सकता है। और साथ ही अगर मार्केट बड़ी है तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक बेस्ट मेथड रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। प्रमोशनल टेक्निक्स कैसी होगी? जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल होने की वजह से हम इसको बहुत बड़ी संख्या में हम एक ही टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म इमेज क्रिएट करने में हेल्पफुल रहता है। और पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें, पर्सनल सेलिंग में सेलर और बायर आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। तो ये प्रमोशनल जो हमारे मेथड्स होते हैं उनके एडवांटेजेस, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। और नेक्स्ट इसमें नेचर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का नेचर क्या है? कंपटीशन में हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशनल और पर्सनल सेलिंग, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। अगर कंपटीशन कम है तो सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस की, तो उस तरह के मेथड को ही हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रमोशनल स्ट्रैटर्जीज़। प्रमोशनल स्ट्रैटर्जीज़, दो तरह की स्ट्रैटर्जीज़ इसमें मोस्टली होती हैं, पुश करना और पुल करना। पुश मीन्स इसमें कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, इस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसके अपोजिट जो पुल है उसमें
स्टार्टिंग कंज्यूमर से होती है। कंज्यूमर अपनी वांट्स प्रेफरेंस वो रिटेलर को इन्फॉर्म करता है, रिटेलर आगे फर्दर इस तरह की चेन वहाँ पर रहती है और फाइनली कंपनी तक वो सभी सजेशंस और जो प्रॉब्लम है वो कंपनी को बताई जाती हैं। तो इसे कहते हैं हम पुल स्ट्रेटजी। तो पुश स्ट्रेटजी के लिए पर्सनल सेलिंग बेस्ट रहेगी ताकि हम अपने प्रोडक्ट का एक डेमो जो है वो दिखा सकें, उनके बेनिफिट्स को समझा सकें। और अगर हम सेकंड स्ट्रेटजी को अडोप्ट कर रहे हैं जैसे कि पुल, तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी ही एक बेस्ट मेथड रहता है। नेक्स्ट इसमें आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड में जो कंपनी के पास अगर फंड प्रॉपर हैं तो वो अलग अलग मेथड को यूज़ कर सकती है। अगर फंड जो है अगर कम है तो वो प्रिंट मीडिया, रेडियो, इन सब को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल रहेगी, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्टरी स्टेज, तो यहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़ोरों शोरों से की जाती है ताकि हम मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमारा भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है और वो कैसे दूसरों से यूनिक है। ग्रोथ स्टेज में भी हम जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो रहती हैं ताकि हम कंपटीशन को फेस कर सकें और साथ ही अपने प्रोडक्ट को इस लेवल तक ला सके कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे रेडीनेस ऑफ बायर। रेडीनेस में हम इसमें डिफरेंट जो स्टेज होती हैं बायर्स रेडीनेस की, जैसे अवेयरनेस स्टेज, तो यहाँ पर अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज है तो वहाँ पर एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और अगर कन्विक्शन स्टेज है तो पर्सनल सेलिंग सबसे बेस्ट मेथड रहेगा ताकि हम टाइम पर कस्टमर के जो डाउट है उनको सॉल्व कर सकें, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और यहाँ पर सेल्स प्रमोशन को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है ताकि शॉर्ट टर्म में उन्हें गिफ्ट प्रोवाइड किया जा सके, डिस्काउंट दिया जा सके, ताकि वो हमारे कस्टमर जो हैं, पोटेंशियल कस्टमर जो हैं, वो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। अगर उनको वो अच्छा लगता है तो हमारे जो एक एक्चुअल जो बायर्स हैं उनकी रेशियो इंक्रीज़ हो जाती है। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अगर हम उसमें ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स को डिफ़ाइन करें तो इसमें कम्बिनेशन होता है प्रमोशनल टूल्स का, और इसमें हम इस तरह से मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को अपनी तरफ लाने में और मैक्सिमम सेल्स को बढ़ाने में। और मॉडर्न बिजनेस जो है वो एक सिंगल प्रमोशनल टूल पर डिपेंड ना होकर अलग अलग तरह के जो प्रमोशनल मेथड हैं उनको यूज़ करता है, वो एक ही मेथड को यूज़ नहीं करता। और साथ ही जो प्रमोशनल टूल हैं उनकी जो डिफरेंट डिग्री है वो डिपेंड करेगी यूज़ करने की जो नेचर है प्रोडक्ट का, कंपटीशन का और जो कस्टमर के टाइप्स हैं, इन सब पर। तो एक कंपनी को ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स को यूज़ किया जाना चाहिए और साथ ही जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उस दौरान भी सही तरीके से प्रमोशन मिक्स एक्टिविटी की जानी चाहिए। अगर आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।